हेलो बच्चों, मार्गस आईएएस पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, भारत का राष्ट्रपति। इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ ये क्योंकि आज 25 जुलाई है और आज ही के दिन हमारे देश ने इतिहास रचा है। हमारा देश वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल एज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी देखा जाए तो आज भारत ने इतिहास रचा है। हम इसरो की बात करते हैं, हम अनेक अचीवमेंट आज कुछ सालों में देखा जाए तो भारत हर रोज एक नई उपलब्धि को हासिल कर रहा है। उसी उपलब्धि में से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज एक आदिवासी महिला, ट्राइबल वुमेन, भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा उन्हें मिला है। वो भारत के संविधान के रक्षक बने हैं, वह भारत के भाग्य विधाता बने हैं। आज हमारे देश में एक ट्राइबल प्रेसिडेंट ने ओथ ली है। ये बहुत ही खुशी भरा दिन है। इसको हर एक देशवासियों को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और इस खुशी के पीछे की जो व्यथा है उसको भी समझना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल बनी है और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू बनी है। द्रौपदी जी राष्ट्रपति नहीं बनी है, वह देश के उस तबके से आती है जहां राष्ट्रपति क्या एक क्लर्क बनने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। आज भारत ने यह सिद्ध कर दिया है, भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं है, द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। हम आज छाती चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हमने डेमोक्रेसी के सही परिभाषा को सही जन प्रतिनिधित्व के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक का हकदार बनाया है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो वंचितों को सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। आज भारत के संविधान ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। आज उसी संविधान के पटल तले द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक और प्रथम ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। हर भारतवासियों को सोचना चाहिए कि यदि आप सच्ची नगन, निष्ठा, कर्मठ, देश भावना, देश प्रेम से आप जुड़े हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स हमेशा एजेंडा के लिए किया जाता है, बट उसी पॉलिटिक्स से हमें डेवलपमेंट भी मिला है, उसी पॉलिटिक्स से हमें ग्रोथ भी मिली है, उसी पॉलिटिक्स से हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सिस्टम को भी चलाया है, उसी पॉलिटिक्स से हमने अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिसीजन के पीछे एक दुर्भावना, एक मनगढ़ंत कहानियां ना सोचें और ये सोचें कि आज द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिडेंट बनी है वो हमारे लिए क्या है, उससे हमें क्या हासिल होगा। उससे हमें यह हासिल होगा, भारत एक विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। भारत यह कह सकता है कि भारत एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जहां पे हर एक नागरिक
वंचित से वंचित नागरिक भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि भारत वर्ल्ड का आने वाले समय में एक सिरमौर बन सकता है, एक रोल मॉडल बन सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी एक विरासत है, उस विरासत के साथ हमने यह न्याय किया है कि हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला प्रथम नागरिक का सम्मान प्राप्त करने वाली बनी है। हम ये खुल के कह सकते हैं कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ बेटी स्कूल से लेके कॉलेज तक और भारत के संविधान के सर्वोच्च पद तक जाने वाली महिलाएं हैं। आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने एक ऐसा ऊंचा मकाम हासिल किया है जो कई दशकों तक महिलाओं के सम्मान को गौरवान्वित करेगा। बच्चों, आपको इस विषय के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। राष्ट्रपति जी सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बनी है, वह एक भारत के उस कालखंड से बाहर निकालने वाली महिला बनी है जिसे कहा जाता था भारत के जो लोग हैं वो नासमझ हैं, सपेरे हैं, आदिवासी हैं, जिनको कुछ नहीं पता है। आज यही वनवासी आदिवासी हमारे देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हुए हैं। इस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये 25 जुलाई हर एक भारतीयों के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक सुनहरा अवसर है और इसकी अच्छाइयों को और विस्तार से विचरण करना चाहिए, उस पर बातें करनी चाहिए ताकि लोगों तक इस बहुत बड़ा जो काम हुआ है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों में लोगों के अंदर आशाएं, महत्वाकांक्षाएं जागृत हो ताकि ये विशाल देश हमारा आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। बच्चों, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।